ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का, ये आंकिक प्रश्न है। ठीक है, इस आंकिक प्रश्न को कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और इसमें जो बात कही गई है या जो चीज आपसे पूछा गया है वो कैसे आसानी ढंग से आसान तरीके से हम ज्ञात करेंगे, उस चीज को हमें आप फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए इस चीज को। तो देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, यानी आपके पास दो क्या है, बिंदु आवेश है। तो सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग हम दो बिंदु आवेश ले रहे हैं। क्योंकि बिंदु छोटा होता है लेकिन यहाँ पर हम बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे ये बिंदु नहीं है, बिंदुआ है। ठीक है, ये दो बिंदु हैं। ठीक है, एक बिंदु पर जो आवेश है वो कितना है, हाँ 4 माइक्रो कुलाम। जो सी है ना वो कुलाम है और जो हाई बना है ना इसको माइक्रो बोलते हैं। तो यानी एक हाई जो एक बिंदु है उस पर जो आवेश है Q1 वो कितना है 4 माइक्रो कुलाम, तथा दूसरा जो बिंदु आवेश है ये, उस पर जो आवेश है वो कितना है 2 माइक्रो कुलाम। एक दूसरे से, दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यानी इनके बीच की दूरी दी गई है, इनके बीच की दूरी यानी R का मान दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। दोनों कहाँ स्थित हैं, निर्वात में। देखिए जो जो डाटा दिया है उसी को पहले एकदम फोकस करिए। और ये देखिए निर्वात शब्द आया है, निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहां पर हवा भी न हो, ऐसे जगह पर दोनों आवेशों को एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ठीक है, प्रश्न है तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, ये वैद्युत बल बताना है तथा उस बल की प्रकृति बतानी है कि आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। तो ध्यान देना जो दोनों बिंदु आवेश हैं दोनों कैसे हैं, धनात्मक, दोनों धन आवेश हैं। किसी भी आवेश के आगे माइनस नहीं लिखा गया है, लिखा है क्या, इसका मतलब दोनों कौन से आवेश हैं, धन आवेश हैं। तो ये तो आपको पता है कि जब दो धन आवेश होंगे तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, दूगो लड़का लड़का है तो फैटा फैटी होइबे करेगा ना, होए नहीं होगा, या दो लेडीज है तो झोटा झोटी होगा। तो दोनों कंडीशन में कौन सा बल है, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है, यही बल की प्रकृति हो गई। तो ये तो आंसर मिल गया आपको है, प्रकृति कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन कितने बल से प्रतिकर्षण होगा वो बल भी तो निकालना है, उसी का मान भी पूछा है, वैद्युत बल भी बताना है। तो देखिए जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आप हल करिएगा तो देखिएगा सबसे पहले क्या करिएगा, जो जो मान दिया है उन सबको पहले लिख लीजिए। तो क्या क्या दिया, देखिए आवेश दिया, यहाँ लिखिए दिया है, दिया है, क्या दिया है Q1 कितना दिया है 4 माइक्रो कुलाम, 4 माइक्रो, इसको 4 माइक्रो सी ना पढ़ो, सी यानी कुलाम के लिए यूज किया गया है। अब देखो हमने आपसे कल ही बताया था, कल का क्लास जो चला था उस क्लास में आप देखेंगे इस माइक्रो का मान कितना होता है, हाँ 10 पे -6 तो आप क्या करो, इस माइक्रो के जगह गुणा लगाकर क्या लिखोगे, अब बचा है सी यानी कुलाम, यानी Q1 का मान इतना कुलाम दिया है। इसी तरह से Q2 को देख लो, Q2
Q2 का मान देखो ध्यान से कितना दिया है, 2 माइक्रोकुलाम। फिर माइक्रो के जगह क्या लिखोगे, हाँ ये हो गया। दोनों के बीच की दूरी भी दी गई है, देखो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, 10 सेंटीमीटर है। ये देख लो, आवेश किस में है, कुलाम में, दूरी किस में है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करिएगा, 100 से भाग देंगे। समझ में आ गया ना, छोटे को बड़े में बदल रहे हैं तो भाग देंगे कितने से, 100 से। तो 100 से भाग दे के देख लें तो 10/100। अब ये किस में बदल गया, कैसे भाग होगा, 0 से 0 कट गया, नीचे एक 0 बचा है, इधर से एक अंक गिन के दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा, 0 मीटर। ये हो गया दोनों आवेशों के बीच की दूरी, हो गई ना। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, इनके बीच का वैद्युत बल निकालना है। तो वैद्युत बल किस नियम से निकलेगा, कूलाम के नियम से। यहां लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही है, सही है ना। अब क्या करिए, इतने का मान तो आपको पता है, इतने का, इसका मान फिक्स होता है 9.0 × 10⁹ ये फिक्स है। इसी के जगह हम k भी लिखते हैं, तो k लिखें या 1/4πε0 लिखें, इन दोनों का मान 9.0 × 10⁹ होता है। दिमाग में रख लीजिए इसको, ये सब लिखाया गया है जब कूलाम का नियम पढ़ाया गया था। तो अगर आपको कूलाम का नियम नहीं याद है तो फिर पीछे जाइए, वो चैप्टर या वो वीडियो खोलिए, देखिए, मिलेगा आपको, ठीक है। तो F का मान देखिए, इतने का जो मान है वो आप यहाँ रख दिया। फिर देखिए Q1 का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻, Q2 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻R। R का मान है ये, तो ये रख दीजिए। R पे 2 घात है तो इस पे भी 2 घात कर दीजिए। समझ में आई बात। अब गुणा करिए, हल करिए इसको, तो देखिए कैसे हल होगा। देखो 2 चौके कितना होता है, 8, 2 चौके, और 8 का गुणा 9 में करोगे तो 8 × 9 = 72। अब देखो गुणे 10 पे क घात है और है हो गया ना, बटा आई देखो 0.1 का 2 बार गुणा करोगे तो 0.01 आएगा, आएगा नहीं आएगा, देख लो। अगर मान लो 0.1 में गुणा करोगे 0.1 से तो 1 का गुणा 1 में 1 का गुणा 0 में 0 हो गया। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, तो देखो इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो कई अंक के बाद दशमलव हुआ, 2। भाई 1 अंक इसमें भी है, 1 अंक के बाद इसमें भी है, तो 2 अंक हो गया ना। इधर से 2 अंक गिनो, 1 2 दशमलव लगा दो, हो गया। तो कितना आया, 0.0 हो गया इसका मान इतना, ठीक है। अब देखो दिख रहा है ना, देखो 72, ध्यान देना 72 हो गया, गुणे भाई देखो 10 पे 9 है, -6 और -6 -12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बटा 0.01। देखो ध्यान से, F = देखना 72, आई देखो 10 पे -9 -12 है तो 10 पे कितना आएगा, -3, घटेगा ना। तो भाई 9 का चिन्ह प्लस है और 12 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस 2 चिन्ह हो गया ना अलग अलग, तो घटेगा।
और जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो बड़ा कौन है? 12 का चिन्ह का है, तो माइनस लगा दो। अब 12 में से 9 को घटा दो, हो गया। यहाँ देखो नीचे का है 0.01। अब देखो नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 जीरो वाले नंबर से ऊपर और नीचे गुणा कर दो ताकि नीचे दशमलव हट जाए, क्योंकि जब तक नीचे दशमलव रहेगा तब तक आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो पहला काम करो, नीचे दशमलव को एकदम साफ कर दो। तो साफ कैसे होगा? देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, क्या करिए 2 जीरो से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। तो 2 जीरो 100 में है, 100 से ऊपर 100 से नीचे। तो देखो ऊपर 100 से गुणा कर दिए, ऊपर 100 से गुणा कर दिया हमने और नीचे 100 से गुणा किया, दशमलव हट गया, क्या बचा? एक लिखो या ना लिखो, ये तो सब जानता है। तो 1 हट गया। अब देखो 72 हुआ, आई 2 जीरो इसमें जोड़ दो तो -3 धन, तो f का मान कितना आया? 72 गुणे 10 -3 धन 2, 10 पे कितना आया? -1। 10 पे कितना आया? -1। अब देखो आप चाहो तो दशमलव को 1 अंक आगे करके यहाँ लगाओ। तो दशमलव को जब 1 अंक आगे करोगे तो हो जाएगा 7 पॉइंट, दशमलव 1 अंक इधर आ रहा है इधर, तो यहाँ पर 1 प्लस करोगे कि नहीं करोगे? जब दशमलव आगे आएगा इधर बाएं तरफ तो प्लस बढ़ता है, जब पीछे जाता है तो माइनस। तो 1 अंक आगे आया है तो यहाँ पर 1 प्लस कर दिया। अब देखना f बराबर हो गया 7 पॉइंट, 10 पे कै घात हो गया? -1 + 1, 10 पे 0 हो गया। और जब किसी अक्षर या किसी भी नंबर पे घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो हाई हो गया 1। अब इस 1 में इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा? 7.2 × 1 तो क्या आएगा? 7.2 न्यूटन। ठीक है, इतने न्यूटन का इनके बीच बल काम करेगा। ठीक, लेकिन इस बल की प्रकृति क्या होगी? प्रतिकर्षण। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, ये तब होगा जब दोनों आवेश कहाँ होंगे? निर्वात में। जब यदि दोनों आवेश निर्वात में होंगे तो दोनों आवेश एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। दो जने जब अपने में लड़े ना तो जितना बल उन पे वो लगाओ वो इन पे बल लगाओ ना, तभी तो दोनों दूर हटते हैं। तो अगर ये इसको इतने बल से इधर ढकेलेगा तो यह भी इसको इतना ही बल से इधर ढकेलेगा। तो इतने न्यूटन का दोनों के बीच कौन सा बल हो गया? प्रतिकर्षण बल हो गया। तो यहाँ तो कभी हमारा हुआ सॉल्यूशन यहाँ तक। उसके आगे भी देखिए है कि यदि वही दोनों आवेश, मतलब यही दोनों आवेश, वही दोनों आवेश समान दूरी पर, जितना यहाँ पर जितने दूरी पर है उतने दूरी पर जल में हो। अब इनको पूरा ऐसे उठा के किसमें डाल दिया गया? जल में। जब जल में रख देंगे तो कह रहे उनके बीच बल का मान क्या होगा? अब बल कितना लगेगा अगर इनको जल में डाल दें? तो हवा में थे तो इनके बीच का बल इतना न्यूटन है, इतने न्यूटन के पास एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको जल में रख दिया जाए उतने दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तब इनके बीच कितना बल लगेगा? तो देख लो आगे दिख रहा है ना इधर। चलो आगे, इसके आगे की बात हम करते हैं। यदि दोनों आवेश कहाँ हो? जल में हो। देख लेना, जल में हो, दिख रहा है ना? जल में हो तो जल का जो प्रवैधुतांक होता है K, उसका मान कितना होता है? 80। दिमाग में रखिए, जल का प्रवैधुतांक जो होता है ना वो 80 होता है। अभी आगे लिखवा देंगे अलग अलग। देखिए जब हवा होता है ना, निर्वात जब होता है तो उसके लिए K का मान
लेकिन अगर जल होता है तो उसके लिए के का मान, अगर आवर्त होता है तो के का मान, अगर कोई धातु में है तो के का मान अनंत होता है। ये देखिए निर्वात के लिए, निर्वात कहिए या वायु कहिए, निर्वात हो या वायु दोनों के लिए के का मान 1। अगर जल है तो उसके लिए के का मान 80। अगर आवर्त एक पदार्थ होता है, अगर आवर्त है तो उसके लिए के का मान 6। और यदि कोई धातु है सोना चांदी लोहा लक्कड़ ऐसे है तो उसके लिए के का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ये ध्यान रखिए, जो के है ना सब प्रवैधुतांक है। तो इतने का ये दिख रहा है ना, हाँ इतने का मान याद रखिए, दिमाग के डायरी में नोट कर लीजिए। निर्वात या वायु के लिए प्रवैधुतांक कितना होता है, जल के लिए प्रवैधुतांक, अभ्रक के लिए, धात के लिए शायद लिखाया भी गया होगा, आप जाएंगे पीछे मिलेगा भी है। तो यहाँ पर जल में रखा गया है ये, इसीलिए के का मान क्या हो गया 80। क्या हो गया 80। अब देखना तो जल में बल कितना लगेगा, जल में रखेंगे तो बल कितना लगेगा। तो जब इनको किसी माध्यम में रखते हैं, जल एक माध्यम है, तो जब इस दोनों आवेशों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जल में रख रहे हैं, किसी माध्यम में रख रहे हैं, तो उस वहां लगने वाले बल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। एफ यानी बल, एम यानी मीडियम, मीडियम यानी माध्यम, ठीक है। तो उस माध्यम में बल का मान होता है एफ बाई के। किसी भी माध्यम में अगर बल निकालेंगे ना, तो उस माध्यम में बल निकालने के लिए आप यही फार्मूला लगाएंगे, एफ एम बराबर एफ बाई के। एफ क्या है, निर्वात में लगने वाला बल है, और के क्या है, जिस माध्यम में रख रहे हैं उस माध्यम का प्रवैधुतांक है। तो देखिए निर्वात में लगने वाला बल आपने निकाल लिया है, अभी देखिए ये निकाला है ना, जब निर्वात में था तो इतना बल लग रहा था, अब इनको जल में रख दिया गया तो जल के लिए के का मान 80 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। जब इनको जल में रखेंगे ना तो जल के प्रवैधुतांक के उसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जल का प्रवैधुतांक 80 है, भाग दे के देख लीजिए, जब भाग देंगे तो जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो मान आएगा ना वही मान आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी कैसे भाग दें, बड़ी कठिन है, ऊपर तो 7.2 है नीचे 80 है। तो देखो एकदम आसान तरीका समझो, यहाँ पे समझ लो उस चीज को। देखना जैसे 7.2/80 है, सही है। क्या हम इस 7.2/80 को, 80 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 8 × 10, 8 × 10 80। अब देखो 8 से 72 कट जाएगा, कई बार में कटेगा 0.9 कट जाएगा, नीचे 10 बचा है, कितना बचा है 10। ये 10 को ऊपर ले जाओगे या नीचे 10 ऐसे लिख दो, या तो 10 को ऊपर ले जाओ, तो 10 को मान लो अगर हम ऊपर ले जाए तो 10 पे 1 घात है, 1 घात लिखा नहीं जाता है, लेकिन जब वो 1 घात ऊपर जाएगा, दिख रहा है ना, जब ये 10 ऊपर जाएगा तो इसका घात 1 का हो जाएगा माइनस। अब देखो भाई दशमलव को ले जाओ पीछे, ले जाओ पीछे ले जाओ, क्यों, क्योंकि दशमलव के पहले एक अंक होना जरूरी होता है, ये फिजिक्स का नियम है, सार्थक अंक की विशेषता है ये। तो इसको एक अंक लाने के लिए दशमलव को पीछे ले जाओगे 1 अंक। तो आप सभी को पता होगा जब ये दशमलव पीछे जाएगा अपने स्थान से 1 अंक पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा 9.0। 1 अंक पीछे जाएगा तो 1 माइनस और बढ़ेगा, आगे जाता तो 1 प्लस बढ़ता, तो 10 पे कै घात हो गया -2, कितना हो गया 10 पे -2। यानी जब 80 से 7.2 में भाग दीजिएगा ना तो आएगा 9.0 × 10 पे माइनस, यानी वही यहाँ पे आंसर लिख देंगे 9.0 × 10 पे माइनस इतने न्यूटन का बल लगेगा। अगर दोनों आवेशों को आप कहाँ रखिएगा, जल में, तो उनके बीच लगने वाला बल इतना न्यूटन का हो जाएगा, और यदि वही दोनों आवेश उतने ही दूरी पे हवा में होंगे तो लगने वाला बल इतना न्यूटन का होगा। ठीक, अब आप हमको एक चीज बताइए, ये बल अधिक है कि ये, कौन बल अधिक है, जल वाला अधिक नहीं है, कम है, बकलुलिया उसके साथ 10 पे माइनस में घात है,
जौने नंबर के साथ 10 का घात माइनस में रहे ना वो अंक छोटा हो गया और जेकरे साथ माइनस बल्ले ना आएगा। मान लो हमारे लगे 1 रुपया बा, हमारे ऊपर एको कर्जा नहीं बा, आज तोहरे लगे 500 रुपया बा, अब 500 के कर्जा बा, तो तू धनी की हम बस वही चीज। देखो 7.2 के साथ माइनस में घात है नहीं है, लेकिन इनके साथ 10 से -2 घात है, यानी कर्जा बता रहा है कि इनके पास है, तो कमजोर हो गया और है मजबूत हो गया। तो जब दोनों आवेश निर्वात में होंगे, हवा में होंगे, तो उनके बीच लगने वाला बल सबसे अधिक होगा, लेकिन जैसे ही हवा के अलावा किसी माध्यम में रखोगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी भी माध्यम में रखोगे तो बल का मान घटेगा। बल सबसे ज्यादा कब लगता है, जब दोनों आवेश कहाँ हो, निर्वात में हो, हवा में हो। इनके अलावा किसी भी माध्यम में रखिएगा तो बल का मान घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखिए, हम ये कहें तुम ऐसे रोड पे दौड़ो तो तेज दौड़ोगे, अब कहें इतना पानी लगा है कमर तक, अब पानी में दौड़ो तो उतना तेज दौड़ोगे नहीं ना, स्पीड कम हो जाएगी, हो जाएगी। वही चीज है, जब ये हवा में है तो बल ज्यादा है और जब पानी में गया तो बल क्या हो गया, कम। तो अगर कोई पूछे कि दो आवेशों के बीच बल सबसे अधिक कब लगता है, तो जब दोनों आवेश कहाँ हो, निर्वात में हो या हवा में हो, क्योंकि निर्वात और हवा दोनों के लिए के का मान क्या होता है, 1। तो चाहे वो निर्वात में हो चाहे हवा में हो, दोनों आवेशों के बीच बल का मान सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर हवा या निर्वात के अलावा किसी माध्यम में रखेंगे तो बल का मान घट जाएगा। कितना घटेगा, उस माध्यम का जितना प्रवैधुतांक होगा उस प्रवैधुतांक से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा, फट देना आपको मिल जाएगा कितना कम होगा। समझ में आ गया, तो फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा ये है, कह रहा है किसी 4 माइक्रोकुलाम के आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान एवं दिशा ज्ञात। आपको 2 चीजें ज्ञात करना है कि कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, उसका मान ज्ञात करना है और उसकी दिशा क्या होगी वो भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार हम बात कर रहे हैं, हल करें। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, आवेश दिया है, क्या दिया है, आवेश। क्यू दिया है कितना, 4 माइक्रो कूलाम। माइक्रो के जगह क्या लिखते हैं, ये हो गया। दूरी दिया है, कितना दूरी दिया है, इसको किसमें बदले, कितने से भाग दें, 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 0.1, क्योंकि 0 से 0 तो 10 से 1 में भाग देंगे ही आएगा। आर का मान मीटर में निकल गया। अब देखिए कह रहा है कि कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए बिंदु आवेश है, इसका मान दिया है 4 माइक्रोकुलाम। कह रहा है यहाँ से आर बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, तो इस आवेश से इतनी दूरी पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक टॉपिक आप पढ़े होंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, एक टॉपिक आप पढ़े हैं, उसमें दिखाया गया होगा कि एक बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, प्रूफ किया गया है वहां पर। तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है तो उसका मान होता है k/r, यही सूत्र होता है उसका। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी पार्टिकुलर कोई एक बिंदु आवेश है और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या तो आप इसको अप्लाई करें या k की जगह 1/4πε0 लिख दें। दोनों एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि k का मान और 1/4πε0 का मान बराबर होता है, तो चाहे ये लिखें या ये लिखें, कोई दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाएं, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है।
तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण, चाहे वो बिंदु आवेश पॉजिटिव हो, निगेटिव यानी धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो इन्हीं में से कोई एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है तो लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, सूत्र हो गया इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई के का मान कितना होता है? हाँ, के का मान कितना होता है? हाँ, इतना होता है। चाहे के का मान पूछे या 1/4 का मान पूछे, दोनों का मान बराबर होता है कितने के? 9.0 इंटू 10⁹ के। दोनों का मान इतना होगा, ये दिमाग में रख लीजिए। तो के का मान रख दिया हमने, क्यू का मान दिया है 4 गुणे 10 पे माइनस बटा आर। आर कितना है? आर का स्क्वायर है तो इसका भी ई बराबर 9 चौके गुणे 10 पे 9 प्लस 10 पे 6 माइनस, तो 9 में 6 घट गया बटा, यहाँ देखो वर्ग करोगे तो आएगा 0.01 आएगा। देखो इसको दशमलव हटाओ नीचे से, क्या करोगे? 100 से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में 100 से गुणा कर दोगे। तो देखो 36 गुणे 10 पे 3 गुणे 100 ऊपर हमने कर दिया, और नीचे 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए ये 1 आप लिखिए या ना लिखिए, तो आ गया इतना। अब देखो इक्वल टू 36 और है दोनों जीरो, इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5। सही है। अब देखो फिजिक्स का रूल कहता है कि दशमलव के आगे एक अंक होना चाहिए, यानी इसमें तो दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे जब दशमलव आप लगाओगे ऐसे तो इसमें एक जीरो क्या होगा? बढ़ेगा। तो 10 पे कई घात हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इतना न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। कहाँ पर? इस पॉइंट पर, इस आवेश के कारण। अब उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो देखो ये आवेश कैसा है? धनात्मक है, धन आवेश है, और धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती? बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो दिशा क्या हो जाएगी? बाहर की ओर, यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया है ना? तो नोट कर लीजिए, और आई होप आपको पूरा क्लास, पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।